सम्मानीय शिक्षक साथियों, आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्रों की कक्षोन्नति का कार्य करना है, क्योंकि सत्र समाप्त हो चुका है, छात्रों के एग्जाम हो चुके हैं और परीक्षा फल भी घोषित किया जा चुका है। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत आपको छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट या कक्षोन्नत करना होता है। कक्षा 1 से 8 के छात्रों की कक्षोन्नति आप किस प्रकार से करेंगे, विभिन्न वीडियो आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगे। तो आप विभिन्न कक्षाओं से संबंधित कक्षोन्नति की प्रक्रिया चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 1 से 4 के छात्रों की कक्षोन्नति आप किस प्रकार से करेंगे, कौन सी सावधानियां रखेंगे, पूर्व वर्ष में हमारे द्वारा कौन सी गलतियां हुई थी जिसके कारण हमें परेशान होना पड़ा था, इस वर्ष वह गलतियां ना हो। तो आप कक्षोन्नति की इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। कक्षोन्नति करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे आप सर्च करते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होता है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसकी साइट भी दी गई, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ आपको विद्यालय का यूडाइज कोड लिखना है, यूजर नेम में पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आप लॉगिन करते हैं यह पेज ओपन होता है। अब आप यहाँ देखें ऑप्शन, लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, छात्रों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर हम क्लिक करते हैं तो आगे और कुछ न्यू ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे। छात्रों के प्रमोशन से संबंधित कार्य आप करना चाहते हैं, छात्रों की कक्षोन्नति करना चाहते हैं तो स्टूडेंट प्रमोशन पर आप क्लिक कर दें। स्टूडेंट प्रमोशन पर आप क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं आप पेज लास्ट अकादमिक ईयर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो लास्ट अकादमिक ईयर होगा आपका 2025-26, क्योंकि 2025-26 के छात्रों की कक्षोन्नति या क्लास प्रमोशन हम करना चाहते हैं तो 2025-26 यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कक्षा 1 से 4 के छात्रों की कक्षोन्नति आप किस प्रकार से करेंगे। यहाँ जैसे हम कक्षा सेलेक्ट करते हैं 1, कक्षा 1 हमने सेलेक्ट की, यहाँ पर सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। अब कक्षा 1 के छात्रों को FLN के अनुसार आपने उत्तीर्ण किया है, इनकी जो एनुअल एग्जाम है वह नहीं हुआ है, FLN के अनुसार साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार आपने इन्हें कक्षोन्नत किया है तो अपीयर्ड इन एग्ज़ाम में एस सेलेक्ट करना होगा आपको, क्योंकि सभी छात्र परीक्षा में बैठे होंगे। तो अपीयर्ड इन एग्ज़ाम में आप एस सेलेक्ट करेंगे और स्कूल स्टेटस में सेम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कक्षा 1 आपके विद्यालय में छात्र ने अध्ययन की है तो कक्षा 2 में भी छात्र आपके विद्यालय में ही अध्ययनरत रहेगा। तो परीक्षा जो यहाँ पर आप कक्षोन्नति छात्रों की दर्ज कर रहे हैं, स्कूल स्टेटस में आपको सेम सेलेक्ट करना होगा। यदि आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करते हैं, देखें हम अदर सेलेक्ट करते हैं तो एक और नया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अदर स्कूल यूडाइज कोड। यदि यह छात्र आपके विद्यालय में अगली कक्षा में अध्ययन नहीं करना चाहता और आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उस विद्यालय का यूडाइज कोड आपको सिलेक्ट करना होगा या यूडाइज कोड लिखना होगा। तो इस प्रकार से कक्षा 1 के छात्रों की आप कक्षोन्नति करेंगे, इसी प्रकार से आप कक्षा 2 के छात्रों की कक्षोन्नति करेंगे। सर्च पर आप क्लिक करेंगे, कक्षा 2 के छात्रों की सूची भी यहाँ पर ओपन होगी। तो आप अपीयर्ड इन एग्ज़ाम में यस सेलेक्ट करेंगे और स्कूल स्टेटस में सेम सेलेक्ट करेंगे। कक्षा 3 हम देख लेते हैं। कक्षा 3 के छात्रों की कक्षोन्नति आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी नया ऑप्शन दिया गया है। यदि स्कूल स्टेटस में आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो उस विद्यालय का डाइस कोड भी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अपीयर्ड इन एग्ज़ाम में आपको यह सेलेक्ट करना है, छात्र परीक्षा में उपस्थित हुआ है और उत्तीर्ण हो गया है तो आप यहाँ पर यह सेलेक्ट कर दें। यदि छात्र परीक्षा में अनुपस्थित है उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो RTE के नियमानुसार कोई भी छात्र किसी भी क्लास में अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। यदि छात्र मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा है तो उसकी आपको पुनः परीक्षा लेनी होगी और उस छात्र को उत्तीर्ण करना होगा। यदि छात्र आपके ही ग्राम में है, आपके विद्यालय में दर्ज है तो इस छात्र की परीक्षा आपको पुनः लेनी होगी और अपीयर्ड इन एग्जाम में आप एस सेलेक्ट करेंगे और स्कूल स्टेटस में सेम सेलेक्ट करेंगे। कक्षा 5 और 8 की जब आप कक्षोन्नति करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 या 8 है तो वहाँ आपको अदर सेलेक्ट करना होता है। अदर सेलेक्ट करते हैं आप तो यहाँ पर जो नया ऑप्शन दिया गया है अदर स्कूल यूडाइज कोड, यहाँ आपको अन्य विद्यालय का यूडाइज कोड भी दर्ज करना होगा।
चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 1 से 4 के छात्रों की कक्षोन्नति आप किस प्रकार से करेंगे, तो कक्षा 1 से 4 के छात्रों की कक्षोन्नति करने के लिए आपको अपीयर्ड इन एग्जाम में ए सेलेक्ट करना है और स्कूल स्टेटस में सेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि यह छात्र आपके विद्यालय में ही अध्ययनरत रहेंगे। अब यह छात्र किसी कारणवश किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने जाते हैं, आपके विद्यालय से बाहर होते हैं, उस स्थिति में आपको छात्रों को टीसी जनरेट करनी होगी। जैसे लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन देख रहे हैं जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन से आप इन छात्रों को बाद में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करेंगे तो यह छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो जाते हैं। तो अभी आप इन छात्रों की कक्षोन्नति हेतु अपीयर्ड इन एग्जाम में यह सेलेक्ट करें और स्कूल स्टेटस में सेम सेलेक्ट करें। यहाँ पर अदर सेलेक्ट ना करें, क्योंकि यदि आप अदर सेलेक्ट कर देते हैं तो यह विद्यार्थी आपके विद्यालय से बाहर हो जाता है। चूँकि यह ऑप्शन इसीलिए दिया गया है, यदि आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो उस विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर आपको लिखना है जिस विद्यालय में छात्र अगली कक्षा में अध्ययन हेतु जा रहा है। और जैसे ही आप अपीयर्ड इन एग्जाम में यस सेलेक्ट कर देते हैं, स्कूल स्टेटस में सेम सेलेक्ट कर देते हैं, अब आप इन छात्रों की कक्षोन्नति करना चाहते हैं तो एक्शन में आप चेक बॉक्स देख रहे हैं, इस एक्शन में चेक बॉक्स जो दिया गया है इस पर आप क्लिक कर दें तो सभी छात्रों के चेक बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। चेक बॉक्स सिलेक्ट हो जाते हैं और नीचे आप देख रहे हैं सेव का ऑप्शन है, सेव पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, और जैसे ही आप सेव पर यहाँ क्लिक कर देते हैं तो इन छात्रों की कक्षोन्नति हो जाती है, यह छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कक्षा 1 से 4 के छात्रों की कक्षोन्नति करेंगे। अब यह जो छात्र आपने सिलेक्ट किए हैं, चाहे कक्षा 1 के हों, 2, 3 या 4 के हों, यदि इनमें से किसी छात्र की आप कक्षोन्नति नहीं करना चाहते, वह छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है और आपको बाद में उसका एग्जाम लेना है, या वह छात्र आपके ग्राम में ही नहीं रहता, बाहर पलायन कर गया है और उसकी कक्षोन्नति आपको नहीं करना है, तो यहाँ पर आप देखें जो चेक बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है, तो जो छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं या गांव से बाहर चले गए हैं उनके लिए आप चेक बॉक्स सेलेक्ट ना करें। चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उन छात्रों की कक्षोन्नति नहीं होगी। जिन छात्रों की आप कक्षोन्नति करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए आप चेक बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन छात्रों के आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे उन छात्रों की कक्षोन्नति यहाँ पर हो जाती है, और जिन छात्रों के चेक बॉक्स आप सेलेक्ट नहीं करते उन छात्रों की कक्षोन्नति अभी नहीं होगी। यहाँ पर जिन छात्रों के लिए आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे उनकी कक्षोन्नति हो जाएगी, तो बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, और परिवर्तन करना चाहेंगे तो आपको इस कक्षोन्नति को जिले स्तर से रोल बैक करवाना होगा, तब आप इन जानकारियों में सुधार कर पाएंगे। तो जब भी आप छात्र, चूँकि कक्षा 1 से 4 है, अगली कक्षा में छात्र आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा तो यहाँ पर सेम सेलेक्ट ही करें। और यदि छात्र की उम्मीद भी है कि यह किसी अन्य विद्यालय में जाएगा, फिर भी आप छात्र कक्षोन्नति में यहाँ पर सेम ही सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास एक उपाय होता है कि यदि आपने सेम सेलेक्ट किया है और छात्र आपके विद्यालय से बाहर जाना चाहता है तो आप टीसी जनरेट कर सकते हैं, और यदि यहाँ पर आपने अदर सेलेक्ट कर दिया तो फिर छात्र को पुनः आपको आपके विद्यालय में दर्ज करना होगा। यह बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।